लेकिन मेरे को जीएस पढ़ाने में ज्यादा मजा भी आता है और मेरे को लगता है दिमाग खुलता है जी। यू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स विच एज अ इंजीनियर और एज अ डॉक्टर यू मे नॉट बी नोइंग व्हाट इज हैपनिंग। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप हार्ड वर्क तो करते जा रहे हो बट यू नेवर लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। दैट इज द बिगेस्ट थिंग विच आई हैव सीन। मेरे पास ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, 2 साल से दे रहा हूँ, मेरा हो नहीं रहा। मैंने कहा अखबार पढ़ा कभी, उसके बाद भी अभी कभी पढ़ा ही नहीं। रीडिंग तो इनकी लाइफ का पार्ट होना ही होगा, जो मैंने बिल्कुल देखा सर। बिल्कुल बिल्कुल मैं बहुत बच्चों को पढ़ाया है सीडीएस में, कई बार सर। जीएस में 50-50 तक नंबर आए हैं, पर इंग्लिश में मार खा जाते हैं। बाकी एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी प्योरली एनसीईआरटी है, हिस्ट्री प्योरली एनसीईआरटी है, और थर्ड साइंस एनसीईआरटी के अलावा किसी को छूइएगा मत, चाहे वो एनडीए का पेपर हो, सीडीएस का पेपर हो। हर हम्म, एक लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से पूछी जाती है। दो चीजें करनी है किसी भी एस्पिरेंट को, चाहे कोचिंग ले या ना ले। एक तो एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हेलो एवरीवन, अन अकेडमी हर CAPF एस्पिरेंट के लिए एक बैच शुरू कर रहा है, विज्ञान शक्ति बैच। द कोर्स विल बी अवेलेबल ऑन देयर ऐप। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। द कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 24 अगस्त। कमाल की फैकल्टी है। श्री प्रतीक सर जनरल स्टडीज़ पढ़ाएंगे, प्रशांत जत्ताप सर साइंस और पेपर 2 की दबा के तैयारी कराएंगे, सिद्धांत शर्मा सर इंग्लिश पढ़ाएंगे, संदीप कुमार सर मैथ्स और अभिषेक सर करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स। सो तुरंत जाओ अन अकेडमी की ऐप पे। डोंट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड. The link and the coupon code is in description, and also do check out the Google Forms as well. Jai Hind. Also, what I have seen is कि many times what happens is कि ऐसे बड़े lucrative offers आते हैं अनअकैडमी की तरफ से, and ऐसे courses आके चल जाते हैं, बच्चों को पता भी नहीं चलता कि किस डेट को शुरू हुआ, and they end up enrolling late. So just fill up this Google form which is being shown on the screen. The link is in description of the Google form, and इस Google form को भरने के बाद अनअकैडमी will keep you updated with all its कोर्सेज जो आपके जैसे आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो आपको डिफेंस रिलेटेड कोर्सेज एंड अलॉन्ग विद द डिस्काउंट लुक्रेटिव ऑफर्स जो आपको आते हैं अनअकैडमी की तरफ से। सो प्लीज़ 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 इसको चाहिए, गूगल फॉर्म को भरिए सो दैट इट वुड बेनिफिट यू। ऑल द बेस्ट। तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस श्री प्रतीक जी. Sir is not a Fauji, but he himself has made many Faujis. He is presently running an academy center at Chandigarh, and he is a faculty for GS. He teaches CDS, CAPF, NDA. So आज हम सर से बात करेंगे एंड उनके बारे में जानेंगे एंड कैसे आप भी प्रिपेयर कर सकते हैं CDS के लिए और GS सब्जेक्ट्स के लिए irrespective of your exams. And also, don't forget to check out the SSB course and CAPF course which Unacademy has started. The link is in description. Sir, moving ahead, प्लीज आप थोड़ा अपने बारे में ऑडियंस को बता दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं इस समय एंड हाउ यू आर चेंजिंग लाइव्स एट अनअकैडमी सेंटर एट चंडीगढ़. बिल्कुल सर, आई विल डेफिनेटली डिस्कस। मैं पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगा, मैं डिफेंस एस्पिरेंट था ही नहीं कभी भी। I was a purely civil services aspirant, and I prepared for the civil services nearly for the 6 years. And in that time, मैं पहले बीटेक की हुई थी मैंने थापर यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में। And then during the preparation, I joined JNU also. I did MA in geography from there. यस सर. So ये प्रिपरेशन का टाइम चलता रहा, और तब तक अभी तक डिफेंस मेरी लाइफ में था ही नहीं। हाँ, असिस्टेंट कमांडर के पेपर 2 बार ही भरे थे, क्लियर किए थे, बट आई वॉज टोटली इनटू कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं। आया कैसे डिफेंस, जब मैं चंडीगढ़ में आया था जी। आई स्टार्टेड व्हेन आई केम ओवर हियर इन चंडीगढ़। मैं करियर मेरा हो चुका था कि भाई 6 साल हो गए, इंटरव्यूज भी दिए मैंने, स्टेट पीसीएस के भी दिए, मेंस भी लिखे आईएएस के, बट कहीं ना कहीं बन नहीं रही थी बात। तो फिर यहाँ पर आकर मैं पढ़ाना शुरू किया, कई आईएएस के इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया मैंने। एंड देन आफ्टर दैट आई डिसाइडेड कि यार मैं पढ़ा रहा था यहाँ पर आईएएस के इंस्टीट्यूट्स में, डिफेंस के बच्चे आ रहे थे मेरे पास। Like in Chandigarh, there are a lot of people who are like looking for defense coaching, but they join IAS coaching कि इतना ज्यादा पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं डिफेंस का पेपर पार हो जाएगा, सीडीएस का।
Yes. इस तरह, और यहाँ CFF का। सो इस तरह मैंने जब पढ़ाना शुरू किया, तब मेरे को आ गया यार कि मैं पढ़ा तो रहा था, लेकिन वहां पर भी वो बात नहीं बन रही, बिकॉज आई डेंट हैड अ इंडिपेंडेंस कि मैं जो पढ़ाना चाहता हूँ उससे बने बात। और फिर यहाँ पर चंडीगढ़ जैसे शहर में IAS की सिलेक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल लगता, क्योंकि इतना ना तो सीरियस क्राउड मिलता है, और उतना ही जो यहाँ पर अगर हम बात करें कि टीम, मेकिंग अ टीम फॉर IAS वाज अ टफ टास्क। So then I decided कि I'll take up the CDS papers and the CFF, because यहाँ पर सिलेक्शन करवाना मेरे लिए आसान था जी, क्योंकि मैं 6 साल से ये चीजें पढ़ता रहा हूँ, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस। सो देन आई स्टार्टेड टीचिंग। अन अकेडमी पर मैं स्टार्ट किया था एट द वेरी फर्स्ट व्हेन अन अकेडमी स्टार्टेड दिस प्लस कोर्स, एंड आई स्टिल रिमेंबर एट दैट टाइम देयर वर 10 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ दोस 10 6 पीपल गॉट सिलेक्टेड फॉर द रिटन Oh, पार्ट। great. और उस समय NDA CDS दोनों ही थे स्टूडेंट्स, और वो प्लस कोर्स था, 1 रुपी की एक क्लास ऐसे होता था जी। स्लोली स्लोली इट गेन मोमेंटम। टुडे आई कैन से लाइक नियरली मेरे पास ऑल इंडिया रैंक 1 भी AFA के जो अभी थे वो भी मेरे से पढ़े हैं। अभी रिसेंटली OTA का रिजल्ट आया, उसमें रैंक 33 का भी रिसेंटली इंटरव्यू लिया था मैंने। लाइक आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, लाइक अब मैं कह सकता हूँ कि 100 तक तो मैं पहुंच गया हूँ, सेंचुरी मेरी हो Oh, चुकी है great. सिलेक्शन की। Amazing, sir. Amazing. और Wow. I कहीं think ना कहीं मेरे को अब लगता है कि जो मैंने उस समय मेहनत की थी, वो आज मेरे यहाँ पर पढ़ाने में मतलब आ रहा, कहीं ना कहीं आउटपुट आ रहा है उससे। great, great. That's दैट इज wonderful, sir. हाउ आई स्टार्टेड सर। सर आज थोड़ा डिस्कस करते हैं कि अगर कोई डिफेंस एस्पिरेंट है तो जीएस की तैयारी कैसे कर सकते हैं, वो आपका फोर्टे भी है। बिल्कुल सर। सो सर जैसे एनडीए जीएस है तो उसकी बच्चा कैसे तैयारी कर सकता है, बिकॉज जनरली क्या होता है एनडीए थोड़ा बायस्ड है पेपर, आई फील, टुवर्ड्स किड्स फ्रॉम साइंस एंड मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, बिकॉज माय पेपर 1 इज मैथमेटिक्स। तो हाउ डज ही प्रिपेयर फॉर जीएस पार्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह? बिल्कुल सर, ये चीज क्योंकि मेरे लिए भी है ना, मैंने इसी साल अन अकेडमी पर NDA में भी पढ़ाना शुरू किया GS, हम्म। और मेरे को ये चीज देखने में मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, हुआ जी मार्केट में कि यार बहुत सारा आपको साल पढ़ना पड़ता है NDA के लिए, GS फिर जाके होगा। इट्स बिल्कुल। नथिंग लाइक दैट। इफ आई सिंप्लीफाई GAT, इट्स लाइक स्कोर ज्यादा, 600 नंबर का GAT और 300 का मैथ्स है, पर बच्चे को वैसा पढ़ाया नहीं गया, और ऑनेस्टली वो चीज थी नहीं, बच्चे को कभी दी नहीं गई जिससे वो स्कोर कर सके, और जिससे वो कॉन्फिडेंट हो सके कि 600 में से वो 400 स्कोर तो वहीं से खींच सकता है। ट्रस्ट मी, दिस इज अ रियलिटी जो मैंने अपनी तरफ से एक्सपीरियंस किया, क्योंकि किसी को वैसी चीजें पढ़ाई नहीं गई। आई कैन गिव यू एन एग्जांपल। हर बारी क्वेश्चन ज्योग्राफी से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर आना ही आना है आपके NDA के पेपर में, यस ठीक है जी। पर बच्चे को आज भी जहां पर बहुत फेमस फेमस कोचिंग्स भी लगा के देखा हुआ, उसको अभी तक नहीं पता कौन कौन सी कंट्रीज हैं इक्वेटर पे लाई करती, कौन कौन सी स्टेट्स हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करती इंडिया की। दे डोंट रिमेम्बर। द थिंग इज दे शुड हैव बीन डिलीवर्ड इन सच अ वे कि उनको मजा आए। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं GS अपनी तरफ से पढ़ाना चाहूँ तो बच्चे का इंटरेस्ट बने उस सब्जेक्ट्स में, अगर वो पढ़े इंटरेस्ट से तो उसको मजा भी आए। और मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से था, अब आर्ट्स में पढ़ा रहा हूँ। लाइक आई वाज अ पर्सन हु वाज देयर इन नॉन मेडिकल एंड थापर यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। मैथ्स मेरा बेस्ट सब्जेक्ट था। आज मैं GS पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे को GS पढ़ाने में ज्यादा मजा भी आता है, और मेरे को लगता है दिमाग खुलता है जी। यू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स which as a engineer or as a doctor you may not be knowing what is happening. इवन फॉर दैट मैटर, अगर आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो ना मेरे साथ, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये हिस्ट्री भी, तो कहीं ना कहीं आजकल इंस्टाग्राम में लोग ट्रैवलर बनना चाहते हैं ना, तो मैं सोचता हूँ अगर ज्योग्राफी अच्छे से समझ आती हो ना, दे कैन बिकम अ बेटर ट्रैवलर ऑल्सो। लाइक द बिल्कुल। ब्लॉगर जो बन रहे हैं वो बहुत अच्छा बन सकते हैं। तो मेरा ये मानना सर, मेरे को अगर बच्चा 3 महीने दे देना NDA का, मैं 110% कह रहा हूँ स्कोर उठवा के रहूंगा कि मतलब 300-400 स्कोर तो पक्का बन सकता है जी। बिल्कुल। मेरे पास अभी मैसेजेस भी आए कि हम पहले पढ़ते थे लेकिन हमें कभी इंटरेस्ट ही नहीं बनता था ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, इन चीजों में। आई डोंट नो हाउ दे वर स्टडिंग, बट आई ट्रस्ट मी, दीज सब्जेक्ट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। आप अगर मेरे से अभी भी पूछोगे तो मैं क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड की अगर बात करूं, एक टॉपिक है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, आता ही आता है NDA में। अगर आप पिछले 10 साल के पेपर देखोगे ना, आता ही आता है क्वेश्चन
पर बच्चे को पता ही नहीं यार मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट चीज की है। वो मेडिटेरेनियन सी थोड़ा अकेला, वो सर्दियों में बारिश हो रही, गर्मियों में नहीं होती, वहां पर ऑलिव्स लगते हैं, वहां पर सिट्रस फ्रूट्स लगते हैं, स्क्लेरोफिल टाइप ऑफ वेजिटेशन। और अगर बच्चे को ये पूरी ज्योग्राफी पढ़ाई जाए ना, उसका शायद मैं कहूंगा कि इंटरेस्ट ज्यादा होगा जीएटी में। मैं ये नहीं कहता कि जीएटी में इंटरेस्ट ज्यादा होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मैथ्स, बट बैलेंस चलना चाहिए। ऐसे तो नहीं 600 नंबर का रखा जीएटी। तो मेरा कहना कि सर अगर जीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है ना, एनसीईआरटीज कहना बहुत आसान है कि एनसीईआरटीज पढ़िए, सारा वहीं से आता है और वही है। बट टू बी ऑनेस्ट एनसीईआरटी समझना आम बंदे के लिए बहुत मुश्किल है जी। Initially, it is tough task to understand what is there. The thing is, they should be knowing the previous year questions. What I have seen, कोई भी previous year question करवाता ही नहीं। अगर आपको पढ़ा रहा ना, तो बताता ही नहीं कि यार ये क्वेश्चन इस टॉपिक से ऐसा आया था, तो तुमको ये याद करना। जैसे मैंने आपको बताया लेटीट्यूड्स पर, बच्चे को अगर पता चल जाए यार हर साल क्वेश्चन आ रहा है लेटीट्यूड्स पर या लॉन्गिट्यूड पर, टाइम निकालना, तो बच्चा उस पर जान लगाएगा, सोचेगा क्या करना, कैसे करना। Then these people can score very well. What most of the people are scoring is through science part. वो 50 मार्क्स की साइंस है, वो इजी है जी। आज भी वो 9th-10th पे 50 यू कैन से 70 to 80% क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। 20 क्वेश्चंस होंगे जो मतलब आपका 20% क्वेश्चंस जो होंगे थोड़े एडवांस, मतलब 11th-12th क्लास के फिजिक्स के हो जाएंगे कुछ, और कुछ केमिस्ट्री के। बट ट्रस्ट मी, जितना भी एनडीए का पेपर का जीएटी जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, वन कैन इजीली स्कोर 300 तक तो पहुंच सकते हैं जी आराम से, अगर सही तरीके से पढ़ा जाए, चीजों को देखा जाए। हाँ, एनडीए में फर्क कहाँ पर है विद रिस्पेक्ट टू सीडीएस अगर मैं बात करूं, क्योंकि प्राइमरली मैं सीडीएस में ही पढ़ाया मैंने, और चंडीगढ़ में भी पीपल न्यू मी फॉर सीडीएस। द थिंग इज इन सीडीएस पेपर दे आर पुटिंग अप 100 क्वेश्चंस ऑन जीएस, सो हम सेग्रीगेट कर पाते हैं यार 15 से 20 पॉलिटी में आएंगे, हिस्ट्री में 25 से 30 आएंगे। एनडीए में हिस्ट्री और ज्योग्राफी काफी स्कोर करती है जी। मतलब अगर आप मैं बात करूं 50 क्वेश्चन आने हैं इसमें जीएस में, तो 25 से 30 क्वेश्चन तो पक्का टोटल होंगे इन दोनों से, ज्योग्राफी हिस्ट्री से। उसके बाद पॉलिटी में कभी पिछली बार 1-2 पूछे हैं, या 5 से 6 क्वेश्चन पूछ रहा पॉलिटी में। देन ही कम्स टू करंट अफेयर्स। दीज आर द थिंग्स, बट फॉलो एनसीईआरटीज। डोंट, मैं पता नहीं मेरे को बोलना चाहिए कि नहीं, लोग बुक्स पकड़ते हैं जो पहले, आज से 10 साल पहले पाथफाइंडर चलती थी, आज भी उसी से सोच रहे हैं कि पेपर पार हो जाएगा। बट ट्रस्ट मी, उस बुक में आज के पेपर के लेवल के हिसाब से कुछ भी नहीं है जी। आज से 10 साल पहले कंपटीशन नहीं था डिफेंस में, आज हर तीसरा बंदा डिफेंस का सोच रहा है सर, राइट। तो वो चीज मेरे को दिखी है, एनसीईआरटीज फॉलो करे, अगर बंदा अच्छे से पढ़े, उसको समझे, वो इजीली नहीं होता जो मैंने देखा सर। और मोस्टली मैंने एक चीज और नोटिस की है, अगर आप एनडीए में भी बच्चा देखोगे ना, स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम द बैकग्राउंड, लाइक बहुत बड़े शहरों से नहीं है जी। दे आर नॉट फ्रॉम कॉर्पोरेट सिटीज, दे आर नॉट फ्रॉम लाइक, मोस्टली दिल्ली से भी नहीं होंगे, बाहर से लोग आएंगे। जैसे अगर मैं चंडीगढ़ में हूँ, मोस्टली हिमाचल से आएंगे, उत्तराखंड से आएंगे, राजस्थान से आएंगे फौज में जाने के लिए और एज एन ऑफिसर जाने के लिए। बट अगर आप बात करो मेट्रोपॉलिटन सिटी का बंदा, वो इतना ज्यादा इधर है ही नहीं उनका इधर, दे वांट टू जॉइन द डिफेंस फोर्सेस। तो कहीं ना कहीं उनको इंग्लिश का भी प्रॉब्लम होता है, बाहर से है, उतना इंग्लिश का कम्युनिकेशन नहीं है, वो चीजें हो सकती है उनको प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर मैं बात करूं खुद से पढ़ना, यूट्यूब पर भी है, अनअकैडमी पर बहुत सिंप्लीफाइड कोर्सेज पढ़े हैं जी, आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। और मैं ये बिल्कुल कहना चाहूंगा, चाहे आज कॉम्पिटिटर्स बहुत है प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पर या हर जगह पे, but we have given the results, and trust me, the team is damn good, damn serious for the results, because we feel if we have the results with us, only then we can exist in the market. उस पे प्रॉपरली जोर लगाया जाए तो आराम से हो सकता है, यही चीज है सर। Great. Thank you so much, sir, for that wonderful insight. Moving on, sir, ये CDS की GS पे आते हैं, because NDA GS में, like I remember, I cleared without studying history, polity वगैरह, because I was preparing for JEE. तो मैं साइंस और मैथ्स पढ़ के गया, इंग्लिश मेरे को आती थी, मेरा पेपर निकल गया, I was lucky. बट जैसे CDS GS तो आपको सेक्शनल कट ऑफ तो निकालना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपकी नई SSB कॉल आएगी। बिल्कुल सर। तो CDS GS को जो तो एक है कि स्कूल ऑफ थॉट की आप
वो सिविल सर्विसेज की जो बुक्स आती हैं, जीसी लियोंग और लक्ष्मीकांत, वो जो मोटिवेटिव बुक्स हैं, शुड वी गो अहेड विद दैट या एनसीईआरटी शुड बी द स्टेप? लाइक व्हाट इज योर सजेशन सर? सर व्हाट आई कैन से इज, एक्चुअल में प्रॉब्लम पता क्या आता है, बच्चे को स्टार्ट कहाँ से करना वो नहीं पता होता। हमें याद है जब हम 11th-12th में भी पढ़ते थे, हमें कहते थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर अ की टू योर सक्सेस, यू हैव टू रीड इट। द थिंग इज, अगर आप नई बड़ी बुक्स पढ़ना चाहते, नोट अ प्रॉब्लम। जीसी लॉन्ग बड़ी बुक नहीं है जी, वो एनसीईआरटी के बराबर की किताब है। आईसीएसई क्लास 12th की है, फिजिकल सर्टिफिकेट टू फिजिकल ज्योग्राफी, और वो बुक एनसीईआरटी से सिंप्लीफाइड है जी, इजी है पढ़ना, डायग्राम्स है, समझना आसान है। सिर्फ लक्ष्मीकांत एक मोटी किताब है, पर अगर लक्ष्मीकांत को भी अगर बच्चा पढ़ना शुरू करे ना, पहले 4 चैप्टर काम के ही नहीं है जी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और जो स्टार्ट करता ना पढ़ाई की, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना शुरू करूं, उसकी आत्मा वहीं पे खत्म हुई थी जब वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ता। कभी काउंसिल्स एक्ट, कभी ये एक्ट आता है, वो पॉलिटी है ही नहीं। पॉलिटी स्टार्ट होती प्रेम्बल से, और वो इंटरेस्टिंग पार्ट है जी। सिलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा सर। लक्ष्मीकांत इस समय मैं नहीं कह सकता कि लक्ष्मीकांत को छोड़िए, बिकॉज अगर आप सोच के बैठो जो बेसिक बुक्स हैं, आप कौन सा कहां से पढ़ोगे? साइंस जो पॉलिटी है मेनली, आप बुक को लक्ष्मीकांत के अलावा अगर आप बुक पकड़ रहे हो, कोई भी लूसेंट पकड़ेगा बच्चा या एनसीईआरटी पकड़ेगा, एनसीईआरटी में क्लियरली नहीं दी हुई, मेंशन नहीं है चीजें। तो इस कारण कहीं, क्योंकि क्वेश्चंस मैं रादर ये भी बताऊंगा, इवन एनडीए में क्वेश्चंस बहुत टफ पूछे गए हैं जी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में पूछा, कौन सी अमेंडमेंट से कौन कौन सा ये पूछा गया क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं कुछ बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा सर, ये जरूरी है। बाकी एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी प्योरली एनसीईआरटी है, हिस्ट्री प्योरली एनसीईआरटी है, और थर्ड साइंस एनसीईआरटी के अलावा किसी को छूइएगा मत, चाहे वो एनडीए का पेपर हो, सीडीएस का पेपर हो। हर एक लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से पूछी जाती है। 2 चीजें करनी है किसी भी एस्पिरेंट को, चाहे कोचिंग ले या ना ले। एक तो एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कहाँ से पूछ रहा है, कितने के क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं। अगर वो अंदाजा हो जाए, पेपर कभी रुक ही नहीं सकता सर। आई हैव रिसेंटली, जो मैंने बता रहा था अभी, हर्षुल नाम था, he secured ऑल इंडिया रैंक 33 एंड दिस वाज हिज फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। अभी कॉलेज खत्म हुआ था, 2 महीने में पेपर ही क्वालिफाइड इट। ग्रेट। और वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था कि बहुत ज्यादा पढ़ाई में था, नॉर्मल। ही वाज अ बोर्डिंग स्कूल स्टूडेंट, मतलब बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हुआ था। आप भी समझते हो बोर्डिंग स्कूल में बच्चा इतने मेहनत नहीं, पर्सनैलिटी पे होता है, गेम्स में, स्पोर्ट्स में, इन चीजों में, बट ही वाज एबल टू क्वालिफाई दिस because he got what is to be done for the paper. ये चीज है सर। NCERTs plus previous year question is the solution for your GS paper. Okay. And sir, what is the difference between AFCAT GS और जो CDS GS है, उन दोनों में कितना फर्क पड़ जाता है? सर मैं वो भी बिल्कुल बात करना चाहूंगा। जो CDS GS है वो थोड़ा डिटेल्ड होता है, जैसे आपने कहा ना लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए कि नहीं, Yes. तो वो CDS के लिए अच्छा है। आपका एक नॉलेज हो, लेकिन नॉलेज एक साउंड हो, आप बोलने के लिए कुछ पॉइंट बोल रहे हो, तो आपका कोई ना कोई रीजन हो, तर्क हो उसका, तो वो आपको बुक्स रीड करने से ही होंगी। और मेरे को नहीं लगता, आपने भी डिफेंस एकेडमी में गए हो, रीडिंग तो इनकी लाइफ का पार्ट होना ही होगा, जो मैंने बिल्कुल देखा सर। बिल्कुल। मैं बहुत बच्चों को पढ़ाया है सीडीएस में, कई बार Yes. जीएस में 50-50 तक नंबर आए हैं, पर इंग्लिश में मार खा जाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि उनको रीडिंग हैबिट अभी तक इम्बाइब नहीं हो रही, आज भी भाग रहे हैं, रीडिंग नहीं करनी। बाकी सब कुछ कर लेंगे, रीडिंग से भागेंगे, वो तो करनी पड़ेगी सर। तो जो आप कह रहे हैं एफकेट का, बच्चा सोचता है एफकेट 1 महीना पहले शुरू करूंगा, और यूट्यूब शुरू होता है 1 महीना पहले, एफकेट एफकेट एफकेट। सारी दुनिया एफकेट के पीछे पड़ी है, दे तेरे दी, कभी नेशनल पार्क्स, कभी कुछ कभी कुछ, जिसके तुक्के लगे बस यही बेस्ट है जी। बट दैट इज नॉट अ लर्निंग ऑफ जीएस, दैट इज व्हाट आई से। मेरे साथ बहुत बच्चे जो सीडीएस प्रिपेयर किए, एफकेट अपने आप हुआ जी। एफकेट अपने आप ही होता है, आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन लेके चलिए। आप सीडीएस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए, जैसे महीना रह जाता है एफकेट का, तब बाकी चीजें आपको रटनी पड़ेंगी। लाइक बुक्स एंड ऑथर्स पे एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो वो जीके है ना, जो वो एसएससी का जीके एक तरह का, जहां पर 1 वर्ड पूछता है, वहां पर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर पूछ लेगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सीडीएस में कभी नहीं पूछेगा, लाइक स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज, लाइक ट्रॉफीज। दे आर द थिंग्स व्हिच यू नीड टू वर्क ऑन, एंड यू कांट वर्क ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये रट्टा है, क्रैमिंग है।
लेकिन सीडीएस का जीएस अंडरस्टैंडिंग है जी। और वो आपको एक आपकी पर्सनैलिटी, जहां पर मेरे को लगता है एसएसबी में भी कई बार काम आती है। अगर आप, मैं एक एग्जांपल दूंगा, व्हेन आई टीच फॉर एफकेट ज्योग्राफी, आई कांट टीच देम ईच एंड एवरीथिंग क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड, कौन सी दुनिया में कैसा क्लाइमेट है क्या है, वो तो यूपीएससी के सीडीएस सीएफएफ में आएगा। पर मैंने यही चीज बच्चों से, जो मेरे स्टूडेंट्स रिकमेंड भी हुए हैं, उनका यही कहना था कि जो हमने पढ़ा हुआ था ना, वी वर वेरी कॉन्फिडेंट विद दिस सब्जेक्ट्स नाउ। अगर कोई क्योंकि मैंने देखा एसएसबी में ज्योग्राफी बहुत पूछी जाती है, कभी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे ग्रिल किया जाता है, क्लाइमेट्स पे कुछ ना कुछ ऐसे पूछते हैं, बट देयर यू कैन आंसर द क्वेश्चंस। सो एफकेट एक मंथ की गेम है जी। मेन गेम अगर उसमें भी अगर स्ट्रेटेजी भी है तो वो है मैथ्स और रीजनिंग, जहां पर आप 100% स्कोर कर सकते हो। जितना मर्जी पढ़ लो एफकेट का जीके, आप 100% तो पॉसिबल नहीं है, तो आप स्कोर कर पाओगे 60 to 70%, एंड दैट इज अ वेरी गुड स्कोर। ये बिल्कुल। चीज है सर। ग्रेट। सर, थोड़ा पर्सनल लाइफ से मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। मैं आप यू आर समवन हु हैज सीन फेलियर, लाइक यू हैव या एक्सपीरियंस्ड इट अ लॉट। व्हाट इज योर एडवाइस टू द गाय आउट देयर, या बंदी जो मतलब पुट इन मार रहे हैं, वर्क हार्ड कर रहे हैं, लेकिन उनका ना कहीं रह रहा है, या रिटर्न में रह जाते हैं, या इंटरव्यू में रह जाते हैं, या मेडिकल में मेरिट में रह जाते हैं। सो व्हाट इज योर मैसेज टू दैट गाय? सर, मैं तो ये चीज कहूंगा, बिलीव इन योर हार्ड वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आपने मेहनत की हुई है ना, तो कहीं ना कहीं वो आउटपुट आएगी आएगी, पहली चीज। दूसरा, बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप हार्ड वर्क तो करते जा रहे हो, बट यू नेवर लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। दैट इज द बिगेस्ट थिंग विच आई हैव सीन। मेरे पास ऐसे एक्सपीरियंस होते, 2 साल से दे रहा हूँ, मेरा हो नहीं रहा, मैंने कहा अखबार पढ़ा कभी, उसके बाद भी अभी कभी पढ़ा ही नहीं। तो वो आपको हार्ड वर्क कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स वेयर यू आर लैकिंग बिहाइंड। आई कैन गिव यू एन एग्जांपल। रिसेंटली एक स्टूडेंट है आदर्श, ही गॉट रिकमेंडेड फॉर एएफए, एंड नाउ ही हैज गॉट, वो भी ज्वाइन कर चुका है वहां पे ट्रेनिंग में, अब आईएमए के लिए भी रिकमेंड हो गया जी। ओह, ग्रेट। 11 बार स्क्रीन आउट था सर, पर डिटर्मिनेशन ऐसा था कि मेरे को निकालना है। मतलब ऐसा था, और दिखता था सर, उससे बात करके वाइब दिखती थी दैट हाँ नहीं हो रहा, कोई चक्कर नहीं, बट ही इज वेरी पॉजिटिव कि हाँ मेरे को हो जाएगा। वो चीज है सर, और हारने की जरूरत नहीं। हो सकता कई बार अगर आप मेडिकल इश्यू कह रहे हो, कुछ ऐसा कि उसके बाद आप हार गए हो, कि आप नहीं कर पाए, लेट इट बी। आप जंग सर, लाइफ बहुत बड़ी है यार, ये चीज मैं कह सकता हूँ। यू कैन सर्व द नेशन थ्रू आउटसाइड ऑल्सो। मतलब ये नहीं कि आप, वो चीज अच्छा है, आप जाना चाहते हो, बट लूज हार्ट करना कि भाई अब मैं सब कुछ खत्म हो गया, वो तो नहीं है जी रास्ता। ग्रेट। मेरे को आज अगर मैं बात करूं तो आई फील मोर प्राउड ऑफ माई सेल्फ बींग अ टीचर देन इफ आई वुड हैव बीन एन आईएएस ऑफिसर। लेट मी बी वेरी डेफिनेटली। क्लियर। मेरे को डेफिनेटली। कोई गलत नहीं लगता, आई एम वेरी मतलब हैप्पी विद द करियर वाइज। मेरे को अच्छा लग रहा है जी, पढ़ाना अच्छा लगता है, यूथ के साथ इंटीग्रेट करना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो सर, जो एक और पेपर है सीएपीएफ, जो जनरली सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स या सीडीएस के एस्पिरेंट्स जनरली देते हैं, सो उसमें मोस्ट ऑफ इट इज सब्जेक्टिव। आई थिंक आई हैव नॉट गिवन इट, सो आई एम नॉट अवेयर। सो उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं बच्चे? सर, मैं वो चीज बताना चाहूंगा, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर का जो पेपर है, उसमें दो चीजें हैं जी। एक पेपर वन में आपके 125 क्वेश्चन है, और उसके बाद पेपर 2 होता है रिटर्न, सारा सब्जेक्टिव नहीं, वो रिटर्न पेपर है। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हर एस्पिरेंट के लिए जो क्लास 1 ऑफिसर बनना चाहता है, और एज ए फोर्सेस का, मतलब यू वांट टू जॉइन द फोर्सेस। फॉर दोज पीपल एक एग्जाम है सिर्फ देना आपको, और उसके बाद आपका सीधा यूपीएससी में इंटरव्यू। ना ही एसएसबी वाला जो 5 दिन का है, पता नहीं कैसे क्यों सिलेक्ट हुआ है, वो चीजें कई बार प्रॉब्लम रहती है। बट सीएपीएफ इट्स क्वाइट इजी, बट द थिंग इज रिटर्न में आप अच्छा स्कोर कर पाए। पेपर 1 अगर आपका पार होगा तभी पेपर 2 चेक होता है। इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन द कट ऑफ, देन ओनली योर पेपर 2 विल बी चेक्ड। और पेपर 2 अगर इस बार का भी देखें, it was not at all a tough one, the one which is what is happening around us, questions वही हैं, easily prepared था, जो भी चीजें थी। रादर मैं बताना चाहूंगा, रिसेंटली अभी सीएपीएफ 2021 का रिजल्ट भी आया था, नियरली 25 स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड फ्रॉम अन अकेडमी इटसेल्फ।
those Oh, who are great. preparing with our Prashant Jagtap sir, and we as a team we were preparing. तो पेपर 1 में जिम्मेवारी हमारी है जनरल स्टडीज में, और वो सेम सिलेबस है जो सीडीएस का सिलेबस है जी। Hmm. पर फर्क कहाँ पर है, सीडीएस का एस्पिरेंट सोचता है मेरे को 20 नंबर से ऊपर नंबर लेने हैं, बस मेरा हो जाए। बट सीएपीएफ में ऐसा नहीं है, यू नीड टू स्कोर मैक्सिमम, बिकॉज वो काउंट होंगे स्कोर आपके इंटरव्यू में बिल्कुल। हर जगह पे। वहां पर तो आप इंग्लिश मैथ से खींच सकते हो स्कोर, ये फर्क है। Great. बाकी And sir, सेम स्ट्रेटजी है अन अकेडमी पर। अभी शौर्य सीएपीएफ 2024 बैच आ रहा है, शुरू हो चुका है। अगर किसी ने भी रजिस्टर करना जरूर करिएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू गिव आवर बेस्ट फॉर दैट पेपर आल्सो। great. वो CAPF लिंक, CAPF बैच का जो लिंक है अगर ज्वाइन करने के लिए, दैट इज इन डिस्क्रिप्शन। डोंट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड सो यू कैन गेट फर्दर डिस्काउंट। एंड सर, उस बैच में कौन कौन है जो एजुकेटर्स हैं? सर उस बैच में एक तो फॉर्मर असिस्टेंट कमांडर यही है हमारे प्रशांत जगताप सर। उसके अलावा अभिषेक सर हैं जो नए जीएस के फैकल्टी हैं। ही इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज है उनका, हिस्ट्री में और इकोनॉमिक्स में। आई विल बी टेकिंग अप द रेस्ट जीएस पार्ट with the students, like geography, polity, and the science part. Some of it I take, some of it are taken by Prashant Jagtap sir. Then maths आप हमारे संदीप सर ले रहे हैं, संदीप कुमार सर। एंड इंग्लिश जो बेसिक ग्रामर होती है पेपर 2 में, वो सिद्धांत सर ले रहे हैं, सिद्धांत शर्मा सर। सो ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली। ऑल दीज पीपल आर एक्सपर्टाइज्ड और एक्सपीरियंस्ड हैं जी इन चीजों में। Great, great. So guys, you can yourself enroll in this Shaurya CAPF batch. The link is in description. Don't forget that out. Thank you so much, sir, for coming on our platform. Honor and privilege to have you here, and really looking forward to our next collaboration. Thank you so much. Sure sir, thank you.